नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम इस वक्त बज रहा था सुबह के 4। तो उठना तो हमको और पहले ही था, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया है। फिर भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करेंगे। और क्योंकि आप सभी को पता है कि कार्तिक का महीना चल रहा है तो पूजा पाठ का समय है, तुलसी माता को जल देना है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अभी चांद और तारों के समय में ही स्नान करना ज़रूरी होता है आज के एक महीने जो है कार्तिक का महीना। तो यहाँ देखिए चंद्रमा दिख रहा है अच्छी तरीके से। कमरे के अंदर आ गए थे, झाड़ू वगैरह सब छत पर लगा रहे थे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए घर की पहले साफ़ सफाई अच्छी तरीके से कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद ही पूजा पाठ संपन्न होगा। तो कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा कैसे करें, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए और अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लीजिए। जहाँ पर आपको पूजा पाठ करना है, चाहे वो तुलसी जी के पास हो चाहे घर पर हो, तो अच्छे से देखिए यहाँ पर हम पानी वगैरह गिरा दिए। यहीं पर माता तुलसी को जल दिया जाएगा। तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए पूजा पाठ के लिए, अच्छे से वहाँ पे साफ़ सफाई कर लीजिए। सुबह जो है कि 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में ही स्नान करना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी नदी या सरोवर में न जा सके तो आप जो है नहाते समय हर हर गंगे का नाम ले सकते हैं और ले करके स्नान कर सकते हैं। उससे उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि गंगा जी में जाने से, क्योंकि आप हर इंसान गंगा जी के पास तो नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से धूप दीप और अगरबत्ती कपूर से माता तुलसी की सुबह सुबह भी पूजा होगी और वैसे ही बिल्कुल शाम को भी पूजा होगी। उसके बाद दोस्तों कार्तिक महीने में तुलसी पर दीपक कब जलाएं, तो जैसा कि सुबह में भी जलाना है और शाम को भी जलाना है। तो जो दीपक आप सुबह जलाते हैं उसी में दीपक में आपको शाम को भी दीपक जलाना चाहिए। अगर मिट्टी का है तो बहुत अच्छा, अगर स्टील या पीतल का है तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके दीपक को जलाएँ। तो यहाँ देखिए मेरे घर का पूजा पाठ हो चुका है, माता तुलसी को जो है कि दीप भी जल चुका है। तो उसके बाद रविवार को दोस्तों इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि तुलसी माता को रविवार के दिन न तो जल दिया जाता है और ना ही उनको दीपक जलाया जाता है, न सुबह न तो शाम के समय, क्योंकि इस दिन वो जो है एकादशी के दिन तो रात में दीपक जलाना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन वो व्रत रहती हैं भगवान विष्णु के लिए। तो उससे उनके व्रत में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसा ध्यान रखें कि रविवार को न तो दीपक जलाएं और न ही तुलसी में जल डालें। कार्तिक के महीने में किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो दोस्तों कार्तिक के महीने में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्रोध से और ऐसे किसी भी बुरी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। खासकर मदिरा और जो इंसान आपके घर में पीते हों तो उनको मना करिए, और उसके साथ ही मछली और मीट वगैरह जो है नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से जो है कि पाप लगता है, तो ना खाएं तो बेहतर है। पूजा पाठ का समय है, एक महीना कम से कम भगवान की श्रद्धा में मन में रखें और बिताएं। तुलसी की कितनी परिक्रमा करें, तो तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा की जाती है। पूजा करने के बाद 7 बार उनके परिक्रमा का विधान है। सब्जियों में भी एक महीना जो है कार्तिक के महीने में बैगन और करेले की सब्ज़ी से बचना चाहिए। दालों में चना दाल, मसूर दाल, अरहर दाल तो आप खा सकते हैं, लेकिन चना है, मसूर है, उड़द है, मूंग की दाल, इन सारे दालों से बचना चाहिए। और कार्तिक में स्नान कब करें, तो ये तो आप सभी को पता है कि सुबह में 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, और शाम को भी वही है दीपक जलाने का टाइम 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे से 6:30 या आप 7 बजे तक भी दीपक जला सकते हैं माता तुलसी के जो है कि पास। उसके बाद कार्तिक महीने में दान क्या करना चाहिए, तो कार्तिक के महीने में दान का बहुत ही ज़्यादा विधान है। जैसे कि दीप दान का बहुत महत्व है, तो दीप दान जो है वो आप मंदिरों में कर सकते हैं, नदियों में कर सकते हैं,
ब्राह्मण को भोजन है, गौदान है, गाय आप दान कर सकते हैं। साथ ही तुलसी का पौधा भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले का पौधा भी दान करने का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि आंवले के पौधे में भी भगवान विष्णु का वास होता है। इसके साथ ही तुलसी माता को सिंदूर का। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। उसके बाद देखिए आ गए हैं किचन में। आज बना रहे हैं कढ़ी, वो भी पकौड़े वाली। तो अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पे पकौड़ा छान ले रहे हैं। छोटा छोटा ही बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को बड़ा पसंद नहीं है। तो इस तरीके से, और उसके साथ बनाएंगे आज चावल। तो आज बच्चों को पसंद आने वाला है कढ़ी चावल। तो यहाँ पर चावल अच्छी तरीके से धुल दिए हैं। डालेंगे इसको कुकर में बनने के लिए। देखिए यहाँ बेसन को अच्छे से पानी में घोर के रख लिए हैं, क्योंकि इसको ना मिला के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो तुरंत जो है गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पकौड़ा बनने के बाद देखिए गैस में थोड़ा सा तेल, कढ़ाई में थोड़ा सा पंचफोरन या आप कलौजी मसाला भी बोल सकते हैं, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाल करके अच्छी तरीके से मसाले को पका लिए हैं। उसके बाद डाल दिए इसमें बेसन और डाल देंगे पानी अपने हिसाब से, जितना आपका परिवार हो। और जब वो अच्छी तरीके से उबाल आने लगे तो उसमें डाल दे रहे हैं बेसन का पकौड़ा। और देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बन करके ये तैयार है कढ़ी, और साथ ही कढ़ी चावल। और आराध्या को खा करके आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा।